आंखों का ऑपरेशन हुआ है। हाथ पाँव तो सलामत है, जाए कहीं और रहवे और खावे, यहाँ ना रहने देवेगी इसने। पता नहीं शहर में क्या करके आई है। आपने जिस बापू के बहाने दोबारा गांव में घुसी है ना, उसकी ऐसी हालत भी इसी की वजह से हुई है। सिर्फ इस बगड़ैल की वजह से हमारी लुगाइयां और छोरियों पर बुरा असर पड़े है। वो भी शहर जाने की बातें करने लगे हैं। और 2 छोड़ियां तो शहर जाने के लिए निकल भी पड़ी थी। वो तो टाइम पे पता चल गया और अकल ठिकाने लगा दी उसकी। नहीं तो आज वो भी पर लगा के उड़ रही होती। देख, सलामती चावे है ना, तो जहाँ से आई है वहीं के वहीं अभी का भी लौट जा। इस गांव में तुम जैसी छोड़ियों की कोई जगह नहीं है। चल निकल यहाँ से। हाँ निकल जा बाहर, यहाँ तेरी कोई जरूरत नहीं है, जा। माँ, सब बापू साहब को लेकर भीतर जाओ, मैं आती हूँ। अब जान देगी कि यहाँ रहेगी तो जिंदा ना छोड़ेंगे। भीतर चल। गुंडा राज चल रहा है क्या? देखती हूँ कौन मारी जान लेवेगा। माँ, मैंने कहा भीतर जाओ। हाँ तो गांव वालों, थे लोगों को और भी कुछ कहना है कि हो गया थे लोगों का? थोड़ी इतनी हिम्मत बढ़ गई है कि तू गांव वालों के सामने जबान लड़ा रही है। घर के अंदर चल, चल अभी के अभी। अरे काकी सा, रुको तो सही, थारा भी टाइम आएगा। पहले मारे को गांव वालों से बातचीत करने दो। हाँ तो उत्तरपुर के निवासी हो, मैं जानू थे लोग मारे से घनी नफरत कर रहे हो, क्योंकि थे लोगों को लगता है मारी वजह से थारी छोरियां भी बिगड़ रही हैं। उनके भी पर निकल आए, और सबसे बड़ी बात, वो मारी तरह अपने परिवार के नाम पर कलंक बन जाएंगी, है ना? हाँ, असर पड़ेगा। हाँ बिल्कुल असर पड़ेगा, हमारी बहू बेटियों पे असर पड़ेगा। बड़ा असर पड़ता है। कलंक है। अरे वाह वाह वाह, कमाल कर दिया था लोगों ने। क्या बुलंद आवाज में बोला है। अब इसी बुलंद आवाज में हमारे एक सवाल का जवाब दो। अगर एक छोरी अपने मजबूर बापू सा का सहारा बनना चाहती है तो उसमें क्या गलत है? अपने बापू सा के सपने पूरा करने चाहती है तो उसमें क्या गलत है? अगर एक छोरी अपने बापू सा का कर्जा चुकाना चाहती है तो उसमें क्या गलत है? अगर एक छोरी अपने बापू सा का सपना पूरा करना चाहती है उसमें क्या गलत है? कम से कम थे लोगों के राज दुलारे छोरों की तरह आवारागर्दी तो ना करते फिर रही हूँ ना। पप्पी काकू की तरह लड़कियां तो ना छेड़ रही हूँ ना। अपने भाई की जमीन पर नजर तो ना है हमारी। तो फिर मैं क्या गलत कर रही हूँ? जवाब दो। जवाब दो ना थे लोग। ज्यादा जुबान ना चला छोरी। तू चाहे जो भाषण दे ले, छोरे और छोरियों में बराबर न कर पाएगी। एक तो शहर जाके सारी मान मर्यादा भूल गई, ऊपर से हमें सही गलत का पाठ पढ़ा रही है। अरे काकू सा, पाठ तो अभी शुरू ही हुआ है, थोड़ा तो सब्र करो। हाँ तो मैं क्या कह रही थी? क्रिकेट, अगर हमारा क्रिकेट खेलना जुर्म है तो थे लोगों का क्रिकेट देखना भी जुर्म है। थे लोग हर देश के मैच पे गाना बजाना, मिठाई बांटना, ओहो सारे मजे चालू कर देते हो ना, वो सब जुर्म है। जब कोई क्रिकेटर कोई रिकॉर्ड बनावे है तो उसके बापू सा से ज्यादा चौड़ी छाती तो थे लोगों की हो जावे। बहुत खुश होकर सबको बताते हो कि उसने रिकॉर्ड बनाया, रिकॉर्ड बनाया। तो जब वही काम मैं करना चाहूं तो उसमें दिक्कत क्या है? मैं भी तो अपने देश का, अपने गांव का, अपने बापू सा का नाम रोशन करना चाहूं। लोगों की तो दिक्कत ही यही है, क्योंकि मैं एक छोरी हूं। क्यों? छोरियां इंसान ना होती? उनका दिल, उनके सपने कुछ ना हो गए हैं क्या?
100 बात की एक बात, अगर क्रिकेट खेलना जुर्म है तो उसको देखना भी जुर्म है। छह लोगों से हाथ जोड़कर विनती है, इस पाप के भागीदार मत बनो, बंद कर दो क्रिकेट देखना। अगर किसी अखबार में क्रिकेट का नाम भी देखो, उसको जलाकर बाहर फेंक दो। तो खाओ कसम कि आज के बाद क्रिकेट का नाम भी अपने मुंह से ना निकालोगे। खाओ कसम। चुप क्यों हो गए थे सब लोग? बोलो ना, खाओ कसम। फालतू सही कह रही है। जब भगवान ने सबको दिल और दिमाग दिया है, उसके सपने को रोकने वाले हम कौन होते हैं? आज लड़कियों के सपने देखने पे टैक्स लगावे हैं, कल को तो सांस लेने में भी लगा देंगे। हमने ना कहा था हमें छोरी पैदा करो, फिर हमारी गलती क्या है? हमारे देश में औरतों की भी क्रिकेट टीम है, तो वो लोग की पाप कर रही है, सरकार खुद उनका साथ दे रही है, बराबर नाम रोशन कर रही है, तो फिर ये फालतू के क्रिकेट खेलने में क्या दिक्कत है? अरे वाह 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 वाह, देख लो गांव वालों, ये छोरी क्या कमाल कर रही है, अपने साथ साथ गांव की सारी छोरियों की मोती मार रखी है। अरे थे लोग, इसके भाषण के सुन रहे हो? अपने अपने घर जाओ, ये तो ऐसे ही बकती रहेगी। और तू छोरी अंदर चल, तू अंदर चल, तुझे अंदर बताते। चल। बताना तो मैंने भी बहुत कुछ है। क्या लगा हम लोग बम्बई चले जाएंगे तो हमारे हिस्से की जमीन हजम कर लोगे? इतनी आसानी से ना। और थे लोग, खड़े खड़े क्यों देख रहे हो? चलो ना अंदर। पप्पी भाई साहब, यार छोरी ने तो नाक में दम कर रखी है, हमें थाने में भी बंद करवा दिया। अब इस छोरी ने ऐसी जाने दोगे? यही मौका है, दिखाओ अपनी मर्दानगी और ऐसा सबक सिखाओ कि कभी जीवन में ना भूल पाए। भूल तो हमारा पाएंगे अगर उसने फिर से जेल भिजवा दिया तो, समझो। अगर इस छोरी को सबक सिखाना है ना दत्ता, इसको मुंबई वापस भेजना ही पड़ेगा, जैसा सिड ने कहा था। सिर्फ तुमने ही कहा था ना हमें फालतू को यहाँ लाना चाहिए। वो दोनों पास में रहेंगे तो हम उन दोनों के बीच में नफरत पैदा कर पाएंगे। और अब तुम बैकआउट करोगे तो कैसे चलेगा? यार तनु, मैं बैकआउट नहीं कर रहा हूँ। प्लान बनाते टाइम मुझे क्या पता था कि फालतू वापस चित्तरपुर चली जाएगी। मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा है कि अगर बड़े पापा को ये बात पता चल गई तो उन्हें क्या जवाब देंगे। मैं उन्हें कन्विंस कर लूंगी। आई एम श्योर वो मेरी बात नहीं टालेंगे। तुम बस वो करो जो मैं तुम्हें बोल रही हूँ। लेकिन तनु, तुम पप्पी को बोलो ना कि वो बिना किसी को कुछ बताए फालतू को यहाँ लाने का इंतजाम करे। ठीक है, मैं पप्पी को बोल दूंगा। और अगर फालतू को ये शक हो गया कि हम उसको वापस क्यों ला रहे हैं तो? वो सब मुझे कुछ नहीं पता है सर। ऑल आई नो इज कि अयान को फालतू के फादर की न्यूज मिल गई है। और आज फिर से मैंने अयान की आंखों में उस लड़की के लिए वो दर्द देखा है जो मुझे बिल्कुल नहीं पसंद है। हमें उसे वापस यहाँ लाना ही होगा। और रही बात फालतू के इस घर में आने की, तो वो कैसे करना है मैं अच्छे से जानती हूँ। इस देश में कोई नियम कायदे कानून रह भी गए हमारे हक की रक्षा करने के लिए? सोच लेना, अगर थे लोगों ने हमारे साथ एक पैसे की भी जबरदस्ती करने की कोशिश की ना तो पुलिस में थारी शिकायत कर दूंगी। इसके बाद थे लोगों के साथ जो होगा उसके जिम्मेदार थे लोग खुद होंगे। माता रानी उतरा है क्या बहना के भीतर? मुंबई जाके इसके तो तेवर ही बदल गए हैं माँ। मरने तो लागे है, इसकी जुबान से अयान मित्तल का दम बोल रहा है। मैं भी देखूं हमारे बापू साहब को सड़क पर कौन लावेगा। जो उनके हक का है ना वो उन्हीं का रहेगा। उनके हिस्से का सारा कर्ज मैं पाई पाई कर कर चुका दूंगी और उस पप्पी का भी। उनके ऑपरेशन के लिए पैसे भी जमा कर लूंगी, काम करूंगी, पैसे कमाऊंगी। और इस अनपढ़ को नौकरी देगा कौन? दुनिया की सारी नौकरियां ना पढ़े लिखे लोग ही ना कर रहे काकी साहब, तो थे हमारी नौकरी की चिंता करना छोड़ दो। और हाँ, उसके पहले अगर थे लोगों ने हमारे घर के तरफ आंख उठाकर भी देखा तो मैं भूल जाऊंगी थे लोग हमारे काकी और काकू साहब। कोर्ट कचहरी के चक्कर लग जावेंगे, याद रखना।
हैं इसके माँ बाप के संस्कार और इसी पे इतना घमंड करे हैं। हमारे माँ बापू से अच्छे संस्कार तो हमारे कोई और दे भी ना सके। थारे घर में आने के बाद से थारी सारी मनमानियां झेल रहे हैं वो लोग। उफ तक ना की कभी। संस्कार तो थे लोगों के पास है जो अपने फायदे के लिए अपनों के खिलाफ जाकर दुश्मनों से मिल गए। वो आदमी जो थारे घर की छोरी की इज्जत नीलाम करने पर तोला हुआ है, थे ने उसी के साथ उसके ब्याह रचाने की सोच ली। इसी को संस्कार कहवे ना, तुम्हारे को ना चाहिए थारे जैसे संस्कार। देख लो मुंबई के पानी का असर, पेट में गया नहीं कि उबाल मार रहा है। अरे सारी तमीज को समंदर में फेंक के आई है क्या? अब क्या करूं काकी सा? उस मुंबई ने तुम्हारे को सिखाया अपने और पराये का फर्क। कोई पराया हमारे ऑपरेशन के लिए 20 लाख रुपए देने को तैयार हो सके और कोई अपना अपनी जेब काट सके, तो फिर अपनों से तो अच्छे पराये हैं, उनके लिए जान दे दो। लाचारी के वक्त हमें घर से बाहर तो ना निकालेंगे, अपना बन के दगा तो ना देवेंगे। क्यों रतन काकू, सही कहा ना मैंने? खैर छोड़ो, जो मैंने देखना था सब मैं देख चुकी हूँ। पर चिंता ना करो, थारा सारा पैसा तने वापस लौटा दूंगी। और उस पप्पी को भी बता देना ये बात। किसके सहारे इतनी ऊंची उड़ान उड़ रही है छोरी? अभी भी थारा क्रिकेटर बनने का सपना सपना ही है। और भूल मत, ऐसे सपने तो लाखों लोग देखे, पर टीम में तो 11 खिलाड़ी खेले हैं। और थारे जैसी गांव की अनपढ़ लड़की से तो लोग दूर से ही तौबा करें, तौबा। लौट के थारे को यहीं वापस आना है, यही। जी मैं जेएम मार्ट से आया हूँ। मुझे तनिषा मित्तल और सिद्धार्थ मित्तल ने भेजा है। मुझे फालतू जी से कुछ जरूरी बात करनी है। तुम्हारे से की जरूरी बात करनी है? तनिषा मैडम और सिद्धार्थ सर ने आपके लिए एक ऑफर भेजा है। उन दोनों को आपके बाबा की खराब तबीयत के बारे में पता चला और आपकी फाइनेंशियल कंडीशन को देखते हुए वो आपको नायगांव वाला मार्ट जो मुंबई में है वहाँ आपको जॉब ऑफर करना चाहते हैं। जेएम मार्ट में आपको बहुत अच्छा सैलरी मिलेगी। उन्हें आपके पढ़े लिखे या अनपढ़ होने से कोई मतलब नहीं है। उन्हें लगता है कि आप ये काम कर सकते हैं। पर उन्हें ऐसा क्यों लगता है कि मैं ये काम कर सकूं? और हमारी मदद करना क्यों चाहते हैं? ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन बहुत अच्छा ऑफर है मैम, आपको ये करना चाहिए। तनिषा ने 20 लाख रुपए दिए इसके आंखों के इलाज के लिए और फिर अब नौकरी भी दे रही है। चक्कर के चल रहा है इन लोगों का। कुछ तो गुल खिलाए हैं लड़की ने मुंबई जाके, तभी तो इतने बड़े लोग उसके बिना मांगे ही पैसे देने को तैयार हो गए। दाल में कुछ तो काला है। अच्छा हो जाएगा कि ताऊ जी के इलाज के लिए कर्ज ले लेवे, कम से कम हमारे सर से बाला तो टले। हमारी इतनी बदतमीजियों के बाद भी तनीषा जी हमारी मदद करना चाहते हैं। कैसे चुका पाऊंगी मैं उनके इतने सारे एहसान? और गलती से अगर उन्हें खबर लग गई कि मार्ट साहब ने हमारे को सिंदूर लगाया था, फिर तो मैं उन्हें मुंह दिखाने लायक ना रहूंगी। नाना, सपने में भी मैं उनकी खुशियों पर ग्रहण ना लगा सकूं। उनकी खातिर अब मैं मार्ट साहब के सामने भी कभी ना आ सकूं। इतना क्या सोच रहे हो मैडम? ऐसे ऑफर रोज रोज नहीं मिलते। आप तो आंख बंद करके हाँ बोल दो। ना भाई साहब, थे हमारी तरफ से तनीषा जी और सिद्धार्थ जी को धन्यवाद कह देना, पर मैं ये काम ना कर सकूं। पहले उनका बहुत कर्जा है हमारे पर और लेने की हिम्मत ना है हमारे में। माफ करना। एक बार और सोच लीजिए मैडम, इससे आपकी सारी समस्याओं का हल मिल जाएगा और आपके बाबा को जल्द से जल्द इलाज की जरूरत है। पर मारे को पहले दूसरी नौकरी मिल चुकी है मुंबई में, तो मारे को थारे इस काम की कोई जरूरत ना है। ठह जा सकते हो। अब तक ये मुंह में दही जमा कर क्यों बैठी हुई थी? बोल ना सकती थी पहले नौकरी मिल गई। क्या मैं जान सकता हूँ दूसरी जॉब का क्या मिली है? उससे थैगो की करना है। बस थे तनीषा जी और सिद्धार्थ जी को बता दो कि मैं ये काम ना कर सकूं। उनका जो 20 लाख का कर्जा है वो भी मैं जल्द से जल्द चुका दूंगी।
फालतू हमारे ऑफर को इतनी आसानी से कैसे मना कर सकती है? तनु, जहां तुम हो वहीं तो मैं भी हूं ना, मुझे कैसे पता होगा? और मेरा आदमी बता रहा था कि फालतू को मुंबई में कोई जॉब मिल गई है और वो तुम्हारे 20 लाख रुपए भी जल्दी ही चुका देगी। तनु, कहीं भाई फिर से तो फालतू की हेल्प नहीं कर रहा है? कम ऑन सिड, फालतू की हेल्प अयान क्यों करेगा? और अयान को तो मैंने पहले ही बता दिया है कि फालतू की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि उसके लिए सब कुछ मैं करूंगी। जब बात फालतू की आती है तो वो किसी पे भरोसा कहां करता है? लास्ट टाइम भी तो उन्होंने बोला था कि फालतू से वो कोई रिश्ता नहीं रखना चाहते हैं, पर फिर भी पहुंच गए ना हॉस्पिटल उसके ऑपरेशन वाले दिन। और फिर तुम भी तो बता रही थी कि तुम्हें भाई की आंखों में फालतू के लिए आज भी दर्द दिखता है। तुम कितना भी मना कर लो तनु, बट देयर इज स्टिल अ पॉसिबिलिटी कि भाई ने ही फालतू की हेल्प की हो। अगर अयान फालतू की हेल्प कर रहा है तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। अगर अयान की इस हरकत से फालतू का दिल पिघल गया तो? और वैसे भी वो अपने बाबा के बहुत क्लोज है। अगर अयान उन्हें बचाता है तो फालतू तो हमेशा के लिए अयान की एहसानमंद हो जाएगी। ऐसे तो उन दोनों के बीच की मिसअंडरस्टैंडिंग खत्म हो जाएगी। हाँ, बिल्कुल सही। और वैसे भी उन दोनों की शादी भी हो चुकी है, और अगर फालतू ने भाई को इस बारे में बता दिया तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। पर कैसे पता करें कि फालतू की हेल्प कौन कर रहा है? अयान से डायरेक्टली पूछ लूं क्या? तनु, वो तुम्हें क्यों बताएगा? तो फिर क्या करें? कैसे पता करें कि फालतू की हेल्प कौन कर रहा है? अरे मुंह में जुबान ना है कि बता क्यों ना रही? ऐसी कौन सी नौकरी लगी है तुझ जैसे गवार को कि इतना अच्छा मौका ठुकरा दिया? ये चक्कर चला के आई है इस शहर में। कोई चक्कर ना चल रहा, अभी भी नौकरी मिली ना है हमारे को, मुंबई जाकर ढूंढनी है। इससे कहवे अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारना। लक्ष्मी खुद चलकर इसके दरवाजे पर आ रही थी और इसने मुंह मोड़ लिया। देखो जिज्जी, हमारी बात का बुरा मत मानना, मगर थारी जोहरी की ना बुद्धि फिर गई है। पता नहीं क्या पकवान बना रही है अपने दिमाग में। ये हो गया फालतू। अभी गांव वालों के सामने बड़ी शेरनी बन रही थी, और माट साहब तो बड़े सगे थे ना थारे, तो फिर क्या हो गया कि उनकी नौकरी को भी लात मार दी तूने? वो लोग पहले ही हमारे लिए बहुत कुछ कर चुके हैं, अब उनका और एहसान लेने की हिम्मत ना है हमारे में। अब जो करूंगी खुद ही करूंगी। पैसे भी दया के पैसे कितने दिन तक काम आएंगे? ये बात भी ठीक से, पर हमारी तरफ से भी कोई दया की उम्मीद ना रखना। थारे से दया की उम्मीद तो मैंने कब से छोड़ दी है काकू सा। इसलिए अब मैंने सोच लिया, कल सुबह ही मुंबई के लिए निकल जाऊंगी, वहां कोई नौकरी ढूंढूंगी, पैसे कमाऊंगी। अरे बापू सा के ऑपरेशन के लिए पैसे मैं जोड़ कर रहूंगी। 6 लोगों के भरोसे उनको ऐसे मरने ना छोड़ दूंगी। हो सके तो मैंने माफ कर देना बापू सा, मैंने उनकी नौकरी ना ली। अगर ले लेती तो शायद था इलाज और जल्द से जल्द हो सकता था। पर थे तुम्हारी मजबूरी जानू हो ना। तूने कुछ भी गलत ना किया लाडू, मैंने तुझ पर पूरा भरोसा है। थारा ये भरोसा तारी फालतू कभी ना टूटने देवेगी। हमारी बच्ची स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।